So now we're going to start here with three cropping season, Rabi, Kharif and Zaid. So that is really a very important part of this chapter and you will have to prepare the notes that have been given here over the three cropping seasons कि यहाँ पे आपको रबी, खरीफ और जैद जो इंडियन क्रॉपिंग पैटर्न के तीन मेन क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं उनका डिटेल आपको दिया गया है और ये डिटेल आप प्रिपेयर करिएगा और इसमें जितने भी डिटेल्स आपको दिए जा रहे हैं उतने ही सफिशिएंट हैं, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर ये पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सीजन हम टेकअप करने जा रहे हैं दैट इज़ रबी सीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू हैव बीन टोल्ड, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि द एंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक हैज़ बीन टेकन हियर, ओनली आई हैव चेंज द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, केवल प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज्ड है। तो रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि रबी क्रॉप्स विंटर में सो की जाती हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में और इनको समर में काटा जाता है अप्रैल से जून के बीच में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स के नाम आपको याद होने चाहिए, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। तो इनके नाम आपने सुने ही होंगे, ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है कि दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। तो इस तरीके से जो पर्टिकुलर क्रॉप प्रोडक्शन एरियाज हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट्स यहाँ दे दिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फिर रबी क्रॉप्स के रिगार्ड में एक दूसरी बात बताई जा रही है कि द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश and in parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of above mentioned रबी क्रॉप्स। कि रबी क्रॉप्स जो है इनके प्रोडक्शन में एक तेजी आई है, इनके प्रोडक्शन को एक बूस्टर मिला है ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से भी, और इस वजह से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रबी की खेती अच्छी तरीके से की जाती है। तो ये चार पॉइंट्स आप बहुत अच्छी तरीके से, चाहे आप इनको उन माइंड मैप्स के थ्रू जो मैंने आपको शुरू में बताए थे बनाना, उनकी बेसिस पे चाहे आप इनको प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा या फिर जो है आप अलग तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा, चाहे जैसे भी करिएगा लेकिन इनको आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। सो चिल्ड्रन, द नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन इज खरीफ। सो खरीफ से रिलेटेड पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनको आप पढ़िए और उनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कि मॉनसून की शुरुआत के साथ खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, मॉनसून की शुरुआत के साथ खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। तो दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है, इनको काटा जाता है सितंबर अक्टूबर के आसपास, यानी कि इनको बोया जाता है लगभग मई और जून की शुरुआत में, जो कि मॉनसून का ऑनसेट होता है, और काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर जिसको हम अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन वगैरह, ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो खरीफ की क्रॉप्स हैं। तो ये क्रॉप्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी क्रॉप्स खरीफ की क्रॉप्स हैं। सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और बिहार। ये वो इलाके हैं जहाँ पे पैडी या राइस की खेती अच्छी की जाती है। फिर आगे आपको बताया जा रहा है कि रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन के द्वारा जो है राइस अच्छे से उगाया जा रहा है अब हालिया सालों में। तो इन स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। जबकि आसाम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा ये 3 कोस्टल एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे पैडी की 3 फसलें एक सीजन में ली जाती हैं। इन इलाकों में चावल ज़्यादा होता है तो यहाँ पे पैडी की 3 फसलें एक ईयर में ले ली जाती हैं, एक साल में पैडी की 3 फसलें ले ली जाती हैं। और ये कौन सी है, आउस, अमन और बोरो, ये 3 फसलें पैडी की ही हैं, ये राइस की ही वेराइटीज़ हैं जो आसाम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में जो है एक साल में 3 बार तक उगा ली जाती हैं। तो ये खरीफ के बारे में ये डिटेल्स आपको प्रिपेयर करना जरूरी है बच्चे। नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन इज जैद। In between Rabi and Kharif season, there is a short season during the summer months known as Zaid. तो बच्चों ये आपको जानना होगा कि रबी और खरीफ के बीच में एक छोटा सा सीजन होता है समर मंथ्स में जिसको जैद बोलते हैं। तो जैद की कुछ क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर जिसको हम खीरा बोलते हैं, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप जिसमें चारे वगैरह और इस तरीके की दूसरी क्रॉप्स आती हैं।
इसमें ये एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको आप माइंड ना करिएगा, आप यहाँ तक ही इसको देखिएगा फॉडर क्रॉप्स तक। To the major crops that are produced in our country. So children, what you have been told here, that a variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country. That in India we have been growing food and non-food crops. Non-food crops means like flowers, like vegetables and these kind of things, they come under the category of non-food crops. So these kind of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, कि जिस तरीके से मिट्टी की क्वालिटी अलग अलग होती जाती है उसी तरीके से फसलों की भी क्वालिटी अलग अलग होती जाती है। क्लाइमेट और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के आधार पर भी जो है हमारी फूड और नॉन फूड क्रॉप्स अलग अलग होती हैं। तो कह रहा है कि मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट एटसेट्रा। तो कह रहा है कि ये क्रॉप्स हमारी कंट्री में उगाई जाती हैं। राइस आप जानते ही हैं, व्हीट आप जानते ही हैं, मिलेट्स जिसमें ज्वार बाजरा वगैरह आता है, पल्सेस दाल, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड वगैरह आप जानते ही हैं, जूट भी आप जानते ही हैं। तो ये सब तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो ये हमारी कंट्री की मेजर क्रॉप्स हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको मेजर क्रॉप्स जानने के साथ साथ इनके डिटेल्स को भी जानना पड़ेगा कि किस तरीके की कंडीशंस में पैदा होती हैं, कहाँ पैदा होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इनको प्रिपेयर करना, इनके डिटेल्स को प्रिपेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी राइस। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। स्टेपल फूड क्रॉप का मतलब कि मेन फूड क्रॉप है इंडिया के ज़्यादातर लोगों की। Our country is second largest producer of rice in the world after China, कि चाइना के बाद इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। ये खरीफ की क्रॉप है विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो ये कंडीशंस जो हैं ये आप याद रखिएगा, कैसे भी आप इसे याद रखिएगा। ये इन फसलों के बारे में ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अभी अगर याद कर लेंगे तो एग्जाम के टाइम में आप बहुत बड़े हेडेक से बचे रहेंगे और काफ़ी अच्छा आपको प्रिपेयर रहेगा अगर आप इन स्लाइड्स को प्रिपेयर करते चले जाते हैं जो मैं आपको रोज़ पढ़ा रहा हूँ सोशल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको प्रिपेयर करवाई हैं और अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी पा रहे हैं। तो इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, कि लेस रेनफॉल वाले इलाकों में इसको इरिगेशन यानी कि सिंचाई के द्वारा भी उगाया जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनॉल इरिगेशन ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। की जो कम वर्षा वाले इलाके हैं वहाँ पे भी कैनॉल इरिगेशन और ट्यूबवेल्स की मदद से राइस अच्छी तरीके से उगाया जाता है। तो ये कैनॉल इरिगेशन जो है ये पाइपलाइन के द्वारा इरिगेशन होता है और ट्यूबवेल्स वगैरह की मदद से राइस प्रोडक्शन को एक बूस्टर मिला है। नेक्स्ट इज व्हीट। सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो ये इन इलाकों में ये मेन फूड क्रॉप के तौर पे भी जानी जाती है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। इसके लिए कूल ग्रोइंग सीजन की ज़रूरत है और ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत है। तो गेहूं की खेती, ज़्यादातर लोग जो गांव देहात से संबंधित हैं वो गेहूं की खेती के बारे में चीज़ों को जानते होंगे तो उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ग्रोइंग सीजन। तो ये कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देयर आर टू इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, दी गंगा सतलुज प्लेन्स, की जो गंगा सतलुज का प्लेन है नॉर्थ वेस्ट में, और जो ब्लैक सॉइल का एरिया है डेक्कन में। ये गेहूं का जो है व्हीट के उत्पादन का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, गंगा सतलुज प्लेन और ब्लैक सॉइल रीजन जो डेक्कन का है। द मेजॉरिटी व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, इतने मिनिमम पॉइंट्स आपको, इतने मिनिमम और इतने ही मैक्सिमम, इतने ही पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ना कम ना ज़्यादा। इस बात का ध्यान रखिए। वी आर गोइंग टू सी मिलेट्स। तो ये मिलेट्स क्या होते हैं? देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं। इनको कोर्स ग्रेन कहा जाता है। कोर्स ग्रेन का मतलब मोटा अनाज कहा जाता है। तो नॉर्मली इनको नहीं खाया जाता है, मगर ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले ग्रेन्स होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। तो बच्चों ये आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे ज्वार या बाजरा के लिए अलग अलग नहीं पूछा जाएगा।
आपको मिलेट्स ही पूछा जाएगा एग्जाम में। और इन केस मान लीजिए पूछा भी जा रहा है तो जो कुछ भी आपने मिलेट्स में पढ़ा है वो आप लिख देंगे तो वो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वैसे कभी भी ज्वार या बाजरा के लिए अलग अलग नहीं पूछा जाएगा, मिलेट्स ही पूछा जाएगा। तो आपने देखा कि बताया जा रहा है कि ये कोर्स ग्रेन होता है, यानी कि मोटा अनाज होता है, लेकिन इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होती है। रागी जो है आयरन में रिच होती है, कैल्शियम में रिच होती है, दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और रफेज, रफेज का मतलब कि जो फाइब्रस मटेरियल है उसमें ये रिच होती है। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ये एक रेन फेड क्रॉप भी है कि जो मोस्टली मॉइस्ट इलाकों में होती है, क्योंकि इसको अच्छे इरिगेशन की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा बरसात वाले इलाकों में ये अच्छी तरीके से पैदा होती है। फिर अगली है मेज, जिसको मक्का बोलते हैं। तो इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर, कि ये फूड और फॉडर, यानी कि जो मक्का होता है वो नॉर्मली जो है इंसान खाते हैं, और उससे निकलने वाला जो चारा, उसकी फोलिएज, पत्तियाँ वगैरह होती हैं, वो जानवरों को खिलाने के काम आती हैं। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको इस रेंज का टेम्परेचर चाहिए होता है 21 टू 27। इन कंडीशंस को आप याद रखिएगा, एलुवियल सॉइल याद रखिएगा, और जो माइंड मैप मैंने आपको बनाना सिखाया था वो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और एसएसटी आपको चुटकियों में तैयार हो जाएगी अगर आप उस माइंड मैप को यूज़ करते हुए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने रटना शुरू किया अपने हिसाब से तो फिर चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेंगी। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। और साथ ही साथ उस टाइम माइंड मैप बनाते टाइम में मैंने आपको ये भी समझाया था कि उसको आप ड्रॉ करिएगा और उसको बार बार रिवाइज करिएगा, वरना वो एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ला देगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके आप एसएसटी की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि हर चीज़ की प्रिपरेशन करने का एक तरीका है और उसी तरीके से वो चीज़ अच्छे प्रिपेयर होगी।